बच्चों, हमारा अगला टॉपिक आ जाता है भाषा और संपर्क। हमारा ये टॉपिक है 7.3 और हमारी किताब नंबर 2 लेसन नंबर 6 भक्ति सूफी परंपराएं। देखिए, आपको बताया था कि जो सूफी लोग थे उनको सभी पसंद करते थे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी और धर्म के लोग हों, सभी ने इनको अपनाया। और इसका क्या कारण था? देखिए, जो चिश्ती लोग थे उन्होंने सभी भाषाओं में अपने गीत वगैरह लिखे थे। जो काव्य रचना थी वो भी सब जो प्रादेशिक भाषाएं थी उनमें की। तो इसी कारण से वो लोगों के ज़्यादा करीब रहे। तो इस टॉपिक में हमें यही बताया है भाषा और संपर्क में। न केवल सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया, अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदवी में बातचीत करते थे। ठीक है, जो चिश्ती थे उन्होंने जहाँ स्थानीय भाषा को अपनाया, जो लोग बोलते थे उस स्थान के उसी भाषा में वो बोलते थे। और इसके अलावा उन्होंने हिंदवी में भी बातचीत स्टार्ट की। बाबा फरीद ने क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। बाबा फरीद ने कौन सी भाषा में काव्य रचना की थी? जो कि वहाँ की क्षेत्र की भाषा थी। कुछ सूफियों ने लंबी कविताएं मनसवी लिखी जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूपक के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। उदाहरणतः मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेमाख्यान पद्मावत, पद्मनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा के इर्द गिर्द घूमता है। उनकी आजमाइश प्रतीक है आत्मा की परमात्मा तक पहुँचने की यात्रा का। अक्सर खानकाहों में समा के दौरान ऐसे काव्यों का वाचन होता था। ये पूछा जाता है पद्मावत किसने लिखा था, तो इसका आपने आंसर याद कर लेना, मलिक मोहम्मद जायसी ने। ये आया भी था पिछले साल कि पद्मावत की रचना किसने की थी, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। अच्छा, सूफी कविता की एक भिन्न विद्या की रचना बीजापुर कर्नाटक के आसपास हुई। ये दक्खनी, जो कि उर्दू का रूप होता है, में लिखी छोटी कविताएं थी। अब देखिए, उर्दू में भी उन्होंने लिखी बीजापुर में, जो 17वीं-18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों द्वारा रची गई थी। ये रचनाएं संभवतः औरतों द्वारा घर का काम जैसे चक्की पीसते और चरखा काटते हुए गाई जाती थी। ये जो थी औरतें घर में काम करते करते इन रचनाओं को गाती रहती थी। कुछ और रचनाएं लोरीनामा और शादीनामा के रूप में लिखी गई है। संभव है कि इस क्षेत्र के सूफी यहाँ पहले से चली आई भक्ति परंपरा से प्रभावित हुए। लिंगायतों द्वारा लिखे अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। लिंगायतों द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन और पंढरपुर के संतों द्वारा लिखे गए मराठी के अभंगों में भी उन पर प्रभाव छोड़ा। इस माध्यम से इस्लाम दक्कन के गांवों में जगह पाने में सफल हुआ। मतलब जो सूफी संत थे उन्होंने लिंगायतों के भी लिखी हुई चीज़ों को पढ़ा और उन पे भी उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा, और इसी तरह जो गांव के लोग थे वो भी उनको जानने लगे। अच्छा, सूफी और राज्य। अब जैसे पहले हमने राज्य के साथ संबंध पढ़े थे और लोगों के भी सूफियों के राज्य के साथ कैसे संबंध थे। देखिए, सूफी लोग जो थे वो कैसा जीवन व्यतीत करते थे, हमारे 7.4 में आ जाता है सूफी और राज्य। चिश्ती संप्रदाय की एक और विशेषता संयम और सादगी का जीवन था, जिसमें सत्ता से दूर रहने पर बल दिया जाता था। ठीक है, ये जो लोग थे ये सत्ता से दूर रहते थे, किंतु इसका मतलब यह नहीं था कि राजनीतिक सत्ता से अलगाव का भाव रखा जाए। सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना
मांगे अनुदान या भेंट देता था तो सूफी संत उसे स्वीकार करते थे। अगर बिना मांगे कोई राजा कुछ देता था तो उसे स्वीकार कर लेते थे, बाकी वो ज़्यादा राज्य के पास नहीं जाते थे, सत्ता के ज़्यादा पास नहीं जाते थे। सुल्तानों ने खानकाहों को कर मुक्त भूमि अनुदान में दी और दान संबंधी न्यास स्थापित किए। बहुत से सुल्तान थे जिन्होंने खानकाहों को क्या दिया था, भूमि दी जिस पर कोई कर भी नहीं लगता था, और इस तरह उन्होंने दान संबंधी उदाहरण स्थापित किए। चिश्ती धन और सम्मान के रूप में दान स्वीकार करते थे। जो चिश्ती थे वो क्या करते थे, दान लेते थे, धन भी लेते थे और दान भी लेते थे। किंतु इनको संजोने के बजाय खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था और अनुष्ठानों जैसे समा की महफिलों पर पूरी तरह खर्च कर देते थे। लेकिन उन्हें जो दान मिलता था उसे इकट्ठा नहीं करते थे। क्या करते थे, जो काम करते थे उस पर पूरा पूरा खर्च कर देते थे। जो उनके काम थे, जैसे खाने पीने, कपड़े, रहने की व्यवस्था, अनुष्ठान, समा की महफिलें, इन सब पे वो पूरी तरह खर्च कर देते थे। इस तरह शेख के नैतिक अधिकार की पुष्टि होती थी और आम लोगों का उनकी ओर झुकाव बढ़ता था। सूफी संतों की धर्मनिष्ठा, विद्वता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी शक्ति पे विश्वास उनकी लोकप्रियता के कारण था। जो लोग उन पे इतना विश्वास करते थे वो क्यों था, क्योंकि वो इतने ज़्यादा लोकप्रिय थे। शासक न केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे, अपितु उनके समर्थन के भी कायल थे। जो शासक थे, यहाँ पे पहले तो बताया सूफी संत किस तरीके से संबंध रखते थे कि वो जो है राजा से जो भी दान मिलता था उसे स्वीकार करते थे। राजा जो था उनको भूमि वगैरह दान कर देते थे, पैसा, धन सब कुछ दिया करते थे। अब शासक उनसे क्यों संबंध रखते थे? शासक केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे, अपितु उनके समर्थन के भी कायल थे। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उल्मा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया गया। अब देखो, जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, वो लोग थे मुग़ल, जो इस्लाम को मानते थे और वो चाहते थे यहाँ पे शरिया लागू कराना। लेकिन जो दिल्ली के लोग थे वो तो सारे हिंदू थे। अब किसी और धर्म के लोगों पे ज़बरदस्ती इस तरह शरिया लागू कराना जो है बहुत ही मुश्किल था। सुल्तान जानते थे कि उनकी अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म मानने वाली नहीं है। ऐसे समय सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया। अब सूफी संतों पे लोगों का बहुत विश्वास था, तो इस टाइम पे जो सुल्तान था उन्होंने किसका सहारा लिया? सूफी संतों का, जो अपनी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से उद्भूत मानते थे और उल्मा द्वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं थे। यह भी माना जाता है कि औलिया मध्यस्थ के रूप में ईश्वर के लोगों की ऐहिक और आध्यात्मिक दशा सुधार लाने का कार्य करते हैं। जैसे हिंदुओं में ब्राह्मण होते हैं ना, इसी तरीके से ये माना जाता है कि औलिया जो है वो मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं ईश्वर और लोगों के बीच में, जो उनकी दशा सुधारने के काम में, आध्यात्मिक और ऐहिक दोनों तरह की दशा सुधारने के काम करते हैं। शायद इसीलिए शासक अपनी कब्र सूफी दरगाहों और खानकाहों के नज़दीक बनवाना चाहते थे। सुल्तानों और सूफियों के बीच तनाव के उदाहरण भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं था कि हमेशा अच्छा ही संबंध हो, कभी कभी तनाव के भी उदाहरण आए हैं सामने। अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचारों पर बल देते थे, जैसे झुककर प्रणाम और कदम चूमना। कुछ चीज़ें थी जो दोनों में कॉमन थी, जिस पे वो दोनों ही जोर देते थे, सूफी भी और राजा भी। वो क्या थे? झुक के प्रणाम करना, कदम चूमना। कभी कभी सूफी शेखों को आडंबर पदवी से संबोधित किया जाता था। उदाहरणतः शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मशेख अर्थात शेखों में सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। ये भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, पूछा जाता है कि सुल्तानुल मशेख की उपाधि किसको दी गई थी? कौन थे ये? शेख निजामुद्दीन औलिया। और इसका मतलब क्या होता है? शेखों में सुल्तान। अच्छा, इसके बाद देखिए एक हमारा पैराग्राफ आ जाता है जिसमें शाही भेंट अस्वीकार। ऐसा ज़रूरी नहीं था कि जो सुल्तान भेंट करें वो
जो शेख है वो उसको स्वीकार ही कर ले, कई बार वो उसको अस्वीकार भी कर देते थे। इसको हम पढ़ते हैं। यह उद्धरण सूफी ग्रंथ से है जो शेख निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह में 313 में हुई घटना का वर्णन करता है। कौन से सन में हुई थी ये घटना? 1313 में हुई घटना का। मेरी अमीर हसन सिज्जी अच्छी किस्मत थी। ये कि कौन कह रहे हैं? अमीर हसन सिज्जी, उन्होंने लिखा है, मेरी अच्छी किस्मत थी कि मैं उनके कदम चूम सका। इस समय एक स्थानीय शासक ने 2 बगीचे और बहुत सी ज़मीन का पट्टा शेख साहब को भेजा है। साथ ही इनके रखरखाव के लिए औजार व आवश्यक वस्तुएं भेजी हैं। शासक ने यह भी साफ किया है कि वह बगीचों और ज़मीन पर अपना हक कहते हैं। इस ज़मीन, खेत और बगीचे का मुझे क्या करना है? हमारे कोई भी आध्यात्मिक गुरु इस तरह का काम कोई भी आध्यात्मिक गुरु ने इस तरह का काम नहीं किया। ये अमीर हसन सिज्जी कहते हैं कि उनको ये किसने दिया था? शेख साहब को बहुत सारी ज़मीन का पट्टा दिया और साथ में जो है क्या दिया था? रख रखाव के लिए औजार दिए थे। ठीक है, ये शासक ने दिए थे, वो वाले बगीचे दिए थे जिस पे वो अपना हक कहते थे कि उनकी चीज़ है। तो शेख क्या कह रहे हैं? इस ज़मीन, खेत और बगीचे का मुझे क्या करना है? क्या करेंगे? कोई भी हमारा आध्यात्मिक गुरु ऐसा नहीं है जिन्होंने ऐसे काम किए हो। अच्छा, फिर उन्होंने एक उचित कहानी सुनाई। फिर ये देखो, एक कहानी भी सुनाई। सुल्तान गियासुद्दीन, जो उस समय उलुग खान के नाम से जाने जाते थे, शेख फरीदुद्दीन से मिलने आए। उन्होंने शेख को कुछ धनराशि और 4 गांवों का पट्टा भेंट किया। धन दरवेशों के लिए था और ज़मीन शेख के अपने इस्तेमाल के लिए थी। मुस्कुराते हुए शेख अल इस्लाम ने कहा, मुझे धन दे दो, मैं दरवेशों में बांट दूंगा, पर जहाँ तक ज़मीन के पट्टे का सवाल है उसे उन लोगों को दे दो जिन्हें इसकी कामना है। मतलब उन्होंने ज़मीन लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, धन देना है वो दे दो, मैं उसे बांट दूंगा, लेकिन ज़मीन उसी को दो जिसको इसकी कामना है, जो इसको लेना चाहता है। अब नीचे देखो, ये एक आपको मस्जिद दिखाई दे रही है। कई बार फ़ोटो वाले प्रश्न आते हैं तो आपने इसको अच्छी तरह देखना है और याद रखना है। ये अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। यह दरगाह चिश्ती और मुगल राज्य के घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक थी। ये लिखा हुआ है ना। ये फ़ोटो आपने अच्छी तरीके से देख लेना है, अपनी मेमोरी में डाल लेना है, ताकि कोई पूछे तो आप बता सको। क्या है इसका नाम? फतेहपुर सीकरी में बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। अगर आप खाली शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी लिख देंगे तो भी काफ़ी है। अच्छा, अब आ जाइए, अगला हमारा टॉपिक आ जाता है नवीन भक्ति पंथ, उत्तरी भारत में संवाद और असहमति। अब नए नए जो भक्ति के रास्ते खुले थे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कबीरदास जी के बारे में, गुरु नानक जी के बारे में, मीराबाई जी के बारे में। वैसे तो आपको पहले भी बताया जा चुका है, लेकिन अब आप इसको ध्यान से देखेंगे। अनेक संत कवियों ने नवीन सामाजिक परिस्थितियों, विचारों और संस्थाओं के साथ स्पष्ट और सांकेतिक दोनों किस्म के संवाद कायम किए। इस काल के 3 प्रमुख और प्रभावकारी व्यक्तियों पर दृष्टिपात कर हम देखेंगे कि इन संवादों को किस भांति अभिव्यक्ति मिली। आपका टॉपिक आ जाता है 8.1, देव्य वस्त्र की बुनाई। कबीर कौन सी शताब्दी के? 14वीं-15वीं शताब्दी के। 14वीं-15वीं शताब्दी कौन सी होती है? 14वीं जो 1300 के से स्टार्ट होती है, 1375, 1385 ये सब हो गए, या 1301 भी 14वीं शताब्दी में आएगा। 15वीं शताब्दी जो 1400 से स्टार्ट होके फिर
1500 पे ख़त्म होती है। 1401, 1419, 1475, ये सब 15वीं। तो उस शताब्दी के काल को बता रहा है। कबीर जो थे उस काल में हुए थे, 14वीं 15वीं शताब्दी में। तो कबीर इस पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों में अप्रतिम थे। इतिहासकारों ने उनके जीवन और काल का अध्ययन उनके काव्य और बाद में लिखी जीवनियों के आधार पर किया है। उनके जीवन का कैसे पता चलता है? स्रोत क्या है? जो उनके काव्य थे और जो उनकी जीवनी लिखी गई उनके बाद में। यह प्रक्रिया कई वजहों से चुनौतीपूर्ण रही है। कबीर की वाणी 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है। कितनी परिपाटियों में संकलित है? परिपाटी मतलब परंपराओं में, 3 में। कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। इसके अतिरिक्त कबीर की कई पद आदि ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। लगभग सभी पांडुलिपि संकलन कबीर की मृत्यु के बहुत बाद में किए गए। जितनी पांडुलिपियां बनी हैं कबीर के बारे में, ये उनकी मृत्यु के बाद में बनी है। उन्होंने खुद कुछ नहीं लिखा था। 19वीं शताब्दी में उनके पद संग्रहों को बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में मुद्रांकित किया गया। अच्छा, अब मेन चीज़ आ जाती है कबीर की रचनाएं और उनके भाषाओं और बोलियों से में मिलती हैं। जो कबीर की रचनाएं बहुत सारे भाषाओं और बहुत सारी बोलियों में मिलती हैं। इनमें से कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा में है। कुछ कौन सी भाषा में है? संत भाषा में। कुछ रचनाएं जिन्हें उलटबासी के नाम से जाना जाता है, इस प्रकार से लिखी गई हैं कि उनके रोजमर्रा के अर्थ को उलट दिया गया है। इन उलटवासी रचनाओं का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल दर्शाता है।